स्टूडेंट्स पार्ट 2 हमारे पास कोफैक्टर के साथ आपको कहा था कि कोफैक्टर डिटेल में बात करेंगे। तो कोफैक्टर के बारे में बता दूं कि कोफैक्टर में भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इसके दो टाइप्स हैं। ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, मगर ग्रुप्स तीन हैं। एक होता है इनऑर्गेनिक आयंस जैसे कि एक्टिवेटर्स हैं, दूसरा ग्रुप है हमारे पास दूसरा ग्रुप आता है प्रोस्थेटिक ग्रुप का और तीसरा ग्रुप आता है कोएंजाइम्स का। इनऑर्गेनिक आयंस लाइक Fe2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, कैल्शियम आयन। ये क्या होते हैं? एंजाइम अटैच टू एंजाइम एंड सबस्ट्रेट का अटैच। जब सबस्ट्रेट अटैच हो जाता है तो ये एंजाइम के साथ अटैच हो जाते हैं और फिर जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होकर चला जाता है तो ये वापस डिटैच हो जाते हैं। इन्हें कहते हैं एक्टिवेटर। जैसे कि ग्लूकोज एटीपी के साथ मिलता है, ग्लूकाइनेज एक एंजाइम है, उसके साथ कोफैक्टर के तौर पर काम करता है। मैग्नीशियम आयन और ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट कर देता है। ऑर्गेनिक कोफैक्टर क्या होते हैं? कोएंजाइम भी हो सकते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकते हैं। कोएंजाइम क्या होते हैं? लूजली अटैच होते हैं, विटामिन की डेरिवेटिव होते हैं। एग्जांपल हमारे पास एटीपी, एनएडी पॉजिटिव, एफएडी पॉजिटिव। और ये हमारे पास क्या होते हैं? डिटैचेबल होते हैं, इनको हम डिटैच कर सकते हैं। लेकिन जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं वो कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं, इसलिए वो नॉन डिटैचेबल होते हैं। एज आयरन कंटेनिंग porphyrin ring is part of some enzymes just cytochromes। आयरन कंटेनिंग porphyrin ring साइटोक्रोम्स का हिस्सा होती है जो कि एक एंजाइम है। उसके बाद आता है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम एक्शन का मैकेनिज्म क्या है? इन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन एंजाइम बाइंड टू सबस्ट्रेट टू फॉर्म ईएस कॉम्प्लेक्स। पहले ईएस कॉम्प्लेक्स बनेगा, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा। और जब एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो प्रोडक्ट रिमूव हो जाएगा एंजाइम से, तो एंजाइम अलग, प्रोडक्ट अलग और एंजाइम हमारे पास अगेन अवेलेबल हो जाएगा। एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन बाय मेकिंग लोकल कंडीशन फेवरेबल। लोकल कंडीशन को फेवरेबल बनाते हैं। फर्ज किया कि अगर किसी बोन को तोड़ना है तो ये उसे स्ट्रेच करेंगे ताकि वो फेवरेबल हो जाए टू ब्रेक। मॉडल्स क्या है एंजाइम एक्शन के? दो मॉडल हैं, लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस्ड फीड मॉडल। लॉक एंड की मॉडल को डिस्कस करें डिटेल में तो प्रपोज्ड बाय इमल फिशर इन 1894। अकॉर्डिंग टू इट, एक्टिव साइट हैज डेफिनेट शेप एंड रिजिड स्ट्रक्चर। डेफिनेट शेप होती है, रिजिड स्ट्रक्चर होती है। शेप ऑफ एक्टिव साइट इज कंप्लीमेंट्री टू शेप ऑफ सबस्ट्रेट, यानी कि सबस्ट्रेट जो होता है वैसी जैसी सबस्ट्रेट की शेप होती है वैसे ही एक्टिव साइट की शेप होती है। तो एक्टिव साइट रिमेन्स अनचेंज्ड, चेंज नहीं होती ड्यूरिंग द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन। स्पेसिफिक एंजाइम एक्ट एज ए की। एंजाइम की के तौर पर एक्ट करता है, इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए कि एंजाइम की के तौर पर एक्ट करता है जबकि सबस्ट्रेट हमारे पास लॉक होता है। एंजाइम एज ए की acts and unlock the specific substrate converting it into products. The substrate act as a lock। जो जो की का नोच पोर्शन होता है, जो मेन पार्ट होता है, फोर पार्ट होता है की का, वो हमारे पास एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम होता है। इस डिस्क्राइब्स लॉक एंड की मॉडल डिस्क्राइब्स एंजाइम स्पेसिफिसिटी एंड एंजाइम फॉलोइंग दिस मॉडल आर नॉन रेगुलेटरी इन नेचर। The property of enzyme to speed up only one kind of reaction is called absolute specificity। जो एंजाइम लॉक एंड की मॉडल पर काम करते हैं उन्हें नॉन रेगुलेटरी और इस प्रॉपर्टी को एब्सोल्यूट स्पेसिफिटी कहते हैं। एग्जांपल यूरिएज की है कि सिर्फ यूरिया को यूरिएज ही हमारे पास डिग्रेड कर सकता है, वाटर की प्रेजेंस में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास हासिल होता है। इंड्यूस्ड फीड मॉडल की बात करें तो प्रपोज बाय डैनियल कोस्टलैंड इन 1959। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एक्टिव साइट इज नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर, रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है but a flexible structure, एक flexible structure है which can be changed। Active site modifies as substrate binds with enzyme। जैसे enzyme substrate के साथ bind होता है तो active site modifies हो जाती है। इस तरह modify होती है कि enzyme can work efficiently। रिएक्शन के बाद enzymes regains its original shape, enzyme अपनी शक्ल में दोबारा आ जाता है। Such enzymes can carry out related reactions as carbonic anhydrase which not only binds to hemoglobin। कार्बोनिक एनहाइड्रेज हीमोग्लोबिन के साथ भी बाइंड होता है और कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट्स को भी कन्वर्ट करता है। These are called as regulatory और allosteric enzymes such as hexokinase। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की बात करें तो इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट मस्ट बी एडेड टू cause molecules to react with each other। मॉलिक्यूल ऐसी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो जरूर मिलनी चाहिए इफेक्टिव कोलिजन के लिए, रिएक्शन के लिए। इन हीट की टर्म्स में इफेक्टिव कोलिजन आर इंक्रीज इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अगर हीट दी जाए तो इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाती हैं। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो हीट काज करेगी कि क्या डिनेचर ऑफ प्रोटीन से प्रोटीन डिनेचर हो जाएंगे हीट से। 1000 chemical reactions take place at any time। किसी भी वक्त 1000 chemical reactions are taking place in living organism। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्टिवेशन एनर्जी इतने ज़्यादा रिएक्शंस को प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं? एंजाइम्स की प्रेजेंस में काम करते हैं जो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्क इन आइसोथर्म कांस्टेंट टेम्परेचर।
एंड हीट कैन नॉट बी एडेड, हीट को ऐड नहीं कर सकते। एक हमारे पास सबस्ट्रेट है, उसके साथ एंजाइम एक्ट करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करेगा और हमारे पास क्या करेगा, ए और बी को मिला देगा और खुद अलग हो जाएगा। एंजाइम्स लोअर एक्टिवेशन एनर्जी बाय चेंजिंग एनर्जी डिपेंडेंट रिएक्शन, एनर्जी डिपेंडेंट रिएक्शंस को एनर्जी इंडिपेंडेंट रिएक्शन में कन्वर्ट करके एंजाइम्स हमारे पास क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करते हैं, सबस्ट्रेट को स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में ले आते हैं। और इसी तरह हमारे आज का लेक्चर खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।